5वां नंबर क्वेश्चन है, उसको देखोगे। ये लास्ट क्वेश्चन आज का होने वाला। चलो हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही कहूंगा जो हर बार कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, खुद समझोगे और बनाने का प्रयास करोगे। पहले बनाओ, खुद से प्रयास करो। बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया पहले वो समझ लो। यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन में आपको कोई एपी दिया हुआ है। अच्छा भैया कोई एपी दे दिया गया, ठीक है, हमको कोई एपी दे दिया गया। एपी क्या दिया हुआ है? सिंपल सा 6 है, 13 है, 20 है, 27 है। ये हमारे सामने बहुत ही प्यारा सा एपी है और बोला गया है इसका कौन सा टर्म, ये आगे बढ़त है बढ़त है बढ़त जावत है आगे। अब इसमें ऐसा कौन सा टर्म आने वाला, कौन सा टर्म, हमको जो टर्म नहीं पता होगा उसको एयर मान लेंगे। याद रखना, आज के बाद से इस बात को ध्यान में रखना। अगर टर्म पूछा जाएगा और टर्म के बारे में हमको ना पता है तो उसको हम लोग एयर मानेंगे। इस बात को समझ के चलना। हमको टर्म के बारे में ना ही पता है तो हम एयर मान लिए, हमको वो टर्म निकालना है। बोला गया कौन सा टर्म जो है 98 ज्यादा होगा 24 टर्म से, मतलब ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 24 टर्म से जो है 98 ज्यादा होने वाला, वो टर्म बताना है। अर्थात हमको एन का वैल्यू बताना है, टर्म नहीं बताना है, विच टर्म, अच्छा वो टर्म बताना है। कौन सा टर्म है, 5वां टर्म है, 6ठा टर्म, मतलब हमको एन का मान निकालना है। इस बात को समझो, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ गया। अब हम क्या बताएं आपको, चलिए ठीक है, जल्दी करोगे। क्या करना है, बनाने का प्रयास करोगे, बनाओगे। सिंपल सा इस एपी से आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, ए का मान 6 निकाल सकते हो, डी का मान 13 में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 निकल जाएगा आपका। ए और डी पता चल गया, आराम से एन का फॉर्मूला पुट करोगे, ए का मान पुट करोगे, डी का मान पुट करोगे, एन का मान अकेला करोगे। इसके आगे क्या ही बताऊं। और A24 को डिस्क्राइब करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सॉरी डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, A + 23D होगा, वहां से D का मान पुट करोगे, सॉल्व करोगे, N का मान अकेला होगा, वही आपका सॉल्यूशन होगा। जल्दी बनाओगे भैया, इससे आसान क्या होगा, जल्दी करना है। हो गया? देखो उम्मीद करते हैं आप कम से कम प्रयास जरूर किए होगे, नहीं बनाओगा वो अलग बात है, लेकिन आप प्रयास किए होगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ एपी, हियर एपी क्या दिया हुआ, सिंपल सा एपी दिया हुआ है, 6 है, 13 है, 20 है। याद रखना, अगर प्रयास खुद से रहेगा ना तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन अल्टर भी आएगा वो क्वेश्चन आपसे बनेगा। इस बात को समझ के चलना। डॉट 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 मैथ ऐसा टॉपिक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन 60% हुबहू, 40% ऐसा जो देखा ना कभी जैसा, वहां पर वही बनेगा जिसके पास ब्रेन एक्टिव रहेगा और वो मेहनत ज्यादा किया होगा। इस बात को समझ के चलना। अगेन देखो यहाँ पर 60% तो 60% आराम से पूरा पढ़ोगे और बन जाएगा, लेकिन 40% वही ला सकता जो थोड़ा एक्टिव होगा, जो अपने मन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा, उसी का आएगा। याद रखना। देखो यहाँ पर हमको एपी दिया हुआ है, हाँ भैया हमका एपी दिया हुआ है। सिंपल सा इस एपी में जो है क्या क्या दिया हुआ है भैया, इस एपी में हमको ए का मान दिया हुआ है 6, डी का मान दिया हुआ है हमको कितना 13 - 6 अर्थात 7 दिया हुआ है, ठीक है। और कछु दिया हुआ ना, और कछु ना दिया हुआ। अब सिंपल सा हमको क्या बताना है, अब सिंपल सा हमको जो है वो टर्म बताना है। कौन सा टर्म, उस टर्म को एन मान लेते हैं। हाँ भैया वो टर्म जो है ना 24 टर्म से 98 ज्यादा है, 24 टर्म से 98 ज्यादा है। अब सिंपल सा हमको एन का वैल्यू बताना है। ए एन का मान कितना होता है, ए प्लस n - 1 इंटू डी। फॉर्मूले को पढ़ पढ़ के अब तो हम बूढ़ा हो गए। यहाँ देखो A24 A + 23D हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस का प्लस, 98 का 98, आराम से ए और डी का वैल्यू पुट करेंगे। ए का मान 6 है प्लस n - 1 इंटू डी का मान 7 है, इक्वल टू ए का मान 6 है प्लस 23 इंटू डी का मान 7 है प्लस 98। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, दोनों तरफ पहले सॉल्व करो। 6 प्लस n - 1 इंटू 7 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 6 प्लस 7 × 21 का 1 2, 14 2 16। हाँ भैया ये ठीक हो गया, ठीक, प्लस 98। इसको सॉल्व, सब ऐड में ही है ना, सबको ऐड कर दो। ला 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 6 1 7, 8 7 15 का 5, बाकी रहा 1, 10 6 7 1 2। भैया आप कैसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। देखो यहाँ पर समझना है, 7 1 1 10 6 1 2, ठीक, बहुत अच्छे। कैलकुलेशन अच्छे से करना। यहाँ पर प्लस 6 है, बराबर की उस तरफ भेज देते हैं। n - 1 इंटू 7 इक्वल टू 265 - 6, अर्थात यहाँ पर मेरा वैल्यू निकल गया है। भैया कितना निकला है बताइए ना, 259। भैया ठीक है, ठीक। अगेन यहाँ 7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा डिवाइड हो जाएगा। 259/7 7 21 49। हाँ जी, यहाँ n - 1 इक्वल टू 37 हो गया, अर्थात n का वैल्यू मेरा निकल चुका है 37 + 1, अर्थात n का मान निकल चुका है 38। हमको n का ही मान निकालना था, अर्थात 38वां वो टर्म है जो कि 24 से 98 ज्यादा है। तो यहाँ लिखना होगा 38 टर्म ऑफ द AP इज 98 मोर देन इट्स 24 टर्म।
हैंड से देखिए आप लिखोगे, ये खुद से लिखोगे आप, ठीक है, ये नहीं लिखोगे खुद से ना, दांत लाल कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से, हर एक चीज समझ में आया होगा और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। एक क्वेश्चन ऑफ द डे दे रहे क्या आज?